लास्ट टाइम हमने स्टाइकोमेट्री स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक बातों के बारे में बात की थी। तो आज स्टाइकोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 पे जाने से पहले हम ज़रा रिवाइज़ कर देते हैं कि क्या कुछ हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। फिर हमने बात की थी एटॉमिक मास क्या होता है। फिर हमने बात की थी एटॉमिक नंबर क्या होता है। फिर हमने बात की थी मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। और फिर हमने लास्ट पे बात की थी व्हाट इज़ स्टाइकोमेट्री। और फिर स्टाइकोमेट्री की डेफिनेशन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके इसको अच्छी तरह समझा था कि स्टाइकोमेट्री का मतलब क्या होता है। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पहले टॉपिक की तरफ जाते हैं। लेकिन पहले टॉपिक की तरफ जाने से पहले इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें आपको बार बार मिलेंगी, बार बार मैं ये पूछूंगा कि एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक नंबर की बात नहीं होगी इधर, ठीक है। बार बार मैं पूछूंगा मॉलिक्यूलर मास क्या है। इन दो चीज़ों को लेके हम पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे और जो भी न्यूमेरिकल होगा उसके अंदर या तो एटॉमिक मास लिखेंगे या तो मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। एटॉमिक मास क्या है तो लास्ट टाइम हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एटॉमिक मास एटम का होता है। जिस तरह कहता हूँ कि मैं एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 2 एटम का होता है। इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो मॉलिक्यूलर मास से मुराद ये है 2 एटम। जैसे मैं कहता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, जब मैंने मॉलिक्यूल कह दिया तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में ऑक्सीजन मौजूद है। अब ये जो ऑक्सीजन है सिंगल ओ नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। इस बात को गौर से देखें, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जब मैं पूछूंगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है तो इसका जवाब आएगा 16 AMU। एटॉमिक मास एक एटम का मास मैं पूछ रहा हूँ। जब मैं पूछूंगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है तो उसका जवाब ये होगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास 32 AMU है, 32 AMU है। कैसे याद करोगे तो बता दिया था मैंने कि आप अपने पास पीरियोडिक टेबल को रखें, पीरियोडिक टेबल से देखें। कोई और एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे ये बताएं कि एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना है। सिंगल नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एटम, एटॉमिक फॉर्म कितना है तो इसका होता है आपके पास 14 AMU। फिर मैं कहूँगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन से मुराद ये है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में मौजूद है, N2 की फॉर्म में मौजूद है। N2 की फॉर्म में क्या होगा, 23 AMU। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। जब मैं कहूँगा कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, लास्ट एग्जांपल, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है तो पीरियोडिक टेबल से आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है। बताया था कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपके पास लिखा होगा और यहाँ पे आपके पास एटॉमिक मास लिखा होगा। यहाँ पे जो लिखा है इससे हमारा ताल्लुक़ है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, एटॉमिक मास से। और जब 4-5 लेक्चर हो जाएंगे तो ये एटॉमिक मास इतना हम यूज़ करेंगे कि आप लोगों को ये ज़ुबानी याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU। अगर मैं कहूँ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 AMU है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन से मुराद मैं एक हाइड्रोजन नहीं, मैं बल्कि 2 हाइड्रोजन लूँगा। एक का एक होता है तो 2 का डबल हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, जब मैं मॉलिक्यूलर मास बोलूँगा तो ये डबल, मॉलिक्यूलर मास डबल, मॉलिक्यूलर मास डबल। यहाँ पे इस बात से कंफ्यूज नहीं होना। जब एटॉमिक मास एक एटम की बात होगी, मॉलिक्यूलर मास बोलूँगा, अगर मैं जहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन बोलूँगा तो 32 MU। मैं मॉलिक्यूलर मास बोलूँगा नाइट्रोजन 28, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन 2 MU। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक क्या है देखें। आज का हमारा टॉपिक क्या है तो जैसे दो चीज़ों को
अगर देखा जाए टू सिमिलर थिंग्स हो तो उससे क्या बोला जाता है, उससे हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं जोड़ा। क्या बोलते हैं? जोड़ा बोलते हैं। जोड़े से मुराद क्या है? टू सिमिलर थिंग्स। क्या मुराद है? टू सिमिलर थिंग्स क्या बोलते हैं? जोड़ा बोलते हैं। इंग्लिश में तो जोड़ा नहीं बोल सकते, इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं? इंग्लिश में हम लिखते हैं पेयर। क्या लिखते हैं? पेयर। टू सिमिलर थिंग्स को क्या कहा जाता है? वन पेयर कहा जाता है। ऐसे नहीं है कि हम शॉप पे जाके बोलें मतलब टू पेयर सॉक्स चाहिए तो वो हमें क्या देगा? दो जोड़े देगा। टोटल कितनी सॉक्स हो जाएंगी? आपके पास 4 हो जाएंगी। ठीक है। जब हम जोड़ा बोलते हैं ना तो जोड़े के अंदर ऑलरेडी 2 चीज़ें आ जाती हैं। मैं कहूँ कि मार्कर का जोड़ा हो गया, किसी भी चीज़ का जोड़ा हो गया, तो जोड़े के अंदर, एक जोड़े के अंदर 2 थिंग्स आती हैं। जब मैं बोलूँ ना वन पेयर के अंदर होती हैं 2 सिमिलर थिंग्स। कॉमन बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर 12 सिमिलर थिंग्स हो, 12 सिमिलर थिंग्स हो तो क्या बोला जाता है? जब हम शॉप वगैरह पे जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? एक दर्जन बनानास दे दो, 1 दर्जन ऑरेंज दे दो। तो 1 दर्जन से क्या मुराद होता है? कितनी सिमिलर थिंग्स हैं? तो इससे मुराद यह है कि 12 सिमिलर थिंग्स। 12 सिमिलर थिंग्स को क्या बोलते हैं? 1 डज़न बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह जब 100 सिमिलर थिंग्स हो जाएं, 100 सिमिलर थिंग्स को क्या बोलते हैं? 100 सिमिलर थिंग्स को बोलते हैं सेंचुरी बोला जाता है। फ़लाँ ने 1 सेंचुरी लगाई, सेंचुरी क्रिकेट में लगाई, तो सेंचुरी से क्या मुराद है? उसने कितना स्कोर किया? उसने 100 स्कोर किया। और चलें तो शायद ये आपने कम सुनी हो, 144 सिमिलर थिंग्स। इसी तरह 144 अगर सिमिलर थिंग्स हो तो उसको बोला जाता है ग्रास। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ग्रास। वन ग्रास बोला जाता है। 2 सिमिलर थिंग्स 1 पेयर, 12 सिमिलर थिंग्स 1 डज़न, 100 सिमिलर थिंग 1 सेंचुरी, 144 सिमिलर थिंग 1 ग्रास। हमारा आज का टॉपिक क्या है? तो हमारा आज का टॉपिक है मोल। क्या चीज़ है? मोल है। अब ये मोल क्या होता है? इसको 2 तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे, दोनों का मतलब सेम है। अभी जितनी भी हमने बातें की, कितनी सिमिलर थिंग्स को, इसको पेयर बोलते हैं, डज़न बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, ग्रास बोलते हैं। इसी तरह अगर आपके पास हो जाएं 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 सिमिलर थिंग्स, इसको बोला जाता है 1 मोल। इसको क्या बोला जाता है? 1 मोल। तो डेफिनेशन नंबर 1, व्हाट इज़ डेफिनेशन नंबर 1? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 सिमिलर थिंग्स is called 1 मोल। ऐसा नहीं है कि इसको आप लिख नहीं सकते, इसको आप मोल में लिखेंगे कि 1 पेयर के अंदर 2 चीज़ें हैं, 1 डज़न के अंदर 12 चीज़ें हैं, ये आप लिखेंगे। ठीक है। एक डेफिनेशन होगी 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 सिमिलर थिंग इज़ कॉल्ड 1 मोल। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जब मैं बोलता हूँ 1 मोल वाटर, मैं क्या बोलता हूँ? 1 मोल वाटर। इसके नोट्स बहुत अच्छी से बनाइएगा, बहुत बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है। अगर अभी नोट्स नहीं बनाएंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 1 मोल H2O जब मैं बोलता हूँ तो 1 मोल H2O से क्या मुराद है? कितने मालिक्यूल पानी के। 1 मोल से मुराद है कितने मालिक्यूल पानी के, तो 1 मोल H2O से मुराद होगा 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मालिक्यूल्स ऑफ H2O। जब मैं बोलता हूँ ना 1 मोल, अभी उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ कि 1 मोल पानी कितना वज़न होगा, वो इसका दूसरा पार्ट है। जब मैं बोल रहा हूँ ना कि 1 मोल वाटर के अंदर एक H2O, दूसरा H2O, तीसरा H2O, चौथा H2O, पाँचवें H2O, इसी तरह कितने पार्टिकल्स हो जाएं? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसके आगे 23 ज़ीरो और लगा लें, इतने सिमिलर मालिक्यूल्स होंगे वाटर के, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा 1 मोल। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ 1 मोल
1 मोल हाइड्रोजन, तो 1 मोल हाइड्रोजन से मुराद हाइड्रोजन के कितने मालिक्यूल, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मालिक्यूल। जब मैं बोलता हूँ 1 मोल नाइट्रोजन, तो 1 मोल नाइट्रोजन के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, तो 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स होंगे। जब मैं बोलता हूँ 1 मोल सोडियम, तो इसमें कितने एटम होंगे, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 एटम्स। अब किसी के साथ मालिक्यूल लिख रहे हैं, किसी के साथ एटम लिख रहे हैं, किसी के साथ फार्मूला यूनिट लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम इनकी स्टेबल फॉर्म को देखते हैं। स्टेबल फॉर्म से क्या मुराद है? अब ये जो सोडियम है, ये सोडियम मेटल है, ये कभी भी आपको Na2 की फॉर्म में कभी भी नहीं मिलेगा, ये मिल ही नहीं सकता। ये मेटल है, ये हमेशा एटॉमिक फॉर्म में होगा। जब हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम, तो उसके अंदर ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सोडियम मेटल है। थर्ड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इस बात को बताया था, जहाँ पे हमने पढ़ा था मेटालिक बॉन्ड। चैप्टर नंबर 3 के अंदर इस बात को काफ़ी डिस्कस किया है। इसके अलावा इसको हमने चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 4 के अंदर भी हमने मेटालिक बॉन्ड को बहुत डिटेल में देखा था, इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी वगैरह बताई थी। अभी यहाँ पे 1 मोल सोडियम से क्या मुराद है? 1 मोल सोडियम से मुराद है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 काइंड ऑफ सिमिलर एटम। यहाँ से आगे चलते हैं। अब ज़रा मैं कहूँ तो क्या आप बता देंगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मालिक्यूल होते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड एक मालिक्यूल है, ठीक है, 3 एटम हैं इसके अंदर और 2 सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम भी मौजूद हैं। इसके अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं? तो इसके अंदर पार्टिकल की तादाद 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स मौजूद हैं, एटम नहीं, मालिक्यूल्स मौजूद हैं। जब मैं कहता हूँ कि 1 मोल NH3 के अंदर पार्टिकल्स की तादाद भी 6.023, इसको याद रखो। जब मैं बोलूँगा 1 मोल सोडियम, 1 मोल H2, 1 मोल जो भी बोल रहा हूँ, तो इसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद कितनी है? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। इसको हम थोड़ा आगे और क्लासीफाई कर देंगे कि इधर Na2 क्यों नहीं लिखा, इधर N2 लिखा है, इधर H2 लिखा है। तो याद रखो, यहाँ पे ही बता देता हूँ कि गैसेस जितनी भी हैं वो हमेशा डायटॉमिक फॉर्म में होंगी, वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। अब हवा के अंदर आपके पास ऑक्सीजन है तो एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, सिंगल ऑक्सीजन की फॉर्म में नहीं है, वो हमेशा O2 की फॉर्म में। इस वजह से हम बोलते हैं 1 मोल ऑक्सीजन 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मालिक्यूल्स का हम जिक्र करते हैं। हवा के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है तो वो H2 फॉर्म में, हवा के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है तो वो N2 फॉर्म में। सोडियम तुम जहाँ भी देखोगे तो वो तुम्हें एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। एक टुकड़ा होगा, छोटा सा टुकड़ा भी लूँ सोडियम का, इसके अंदर मालिक्यूल नहीं है, इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड है। इसी तरह हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल की फॉर्म में मौजूद है, NH3 मालिक्यूल की फॉर्म में मौजूद है। हवा के अंदर ये जो गैसेस जितनी भी हैं ये डाई एटॉमिक मालिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम क्या है? हीलियम मोनोटॉमिक मालिक्यूल है, इसकी बात यहाँ पे नहीं करते। मोनोटॉमिक मालिक्यूल हैं, ये He2 नहीं होता क्योंकि इसका डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट है, ये He2 नहीं बनाता। इसको भी हमने एक्सप्लेन किया था मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कि He2 क्यों नहीं बनता, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन की तरफ। मोल की दूसरी डेफिनेशन क्या है? कहता है कि व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एटम एंड molecular mass of molecule और आर लिख लेते हैं, आर when atomic mass of atom, molecular mass of molecule and formula mass is expressed in gram instead of AMU, then
इट इज़ कॉल्ड मोल। इस डेफिनेशन को बहुत यूज़ करेंगे, डेफिनेशन को नहीं, इसके कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। कहते हैं किसी भी एटम के एटॉमिक मास या किसी भी मालिक्यूल के मालिकुलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करना, किस में, mu की जगह ग्राम में एक्सप्रेस करना मोल कहलाता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा या अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जब मैं कहता हूँ कि 1 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना है, या आपके पास इसका वज़न था 32 AMU था। जब मैंने कहा 1 मालिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कितना था, 28 AMU था। जब मैंने कहा 1 मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का वज़न कितना है, तो ये है 2 AMU। ये AMU से क्या मुराद है, ये तो थोड़ी देर में प्रूव करता हूँ, ठीक है। प्रूव करके ये इस डेफिनेशन को मैं प्रूव करूँगा मैथमेटिकल से, मैथमेटिकल फॉर्म से, कि क्या वाकई ये डेफिनेशन ठीक भी है या बस हमने डिफ़ाइन करके छोड़ दिया। क्योंकि साइंस के पीछे कुछ ना कुछ मैथमेटिकल फॉर्म होती है, कुछ कैलकुलेशन होती हैं। फिर ये भी बताता हूँ कि इसको मैं 32 AMU क्यों लिखता हूँ। अब मैं पूछूं कि इसका मास कितना है, 1 मालिक्यूल ऑक्सीजन का मास कितना है, तो आप कहेंगे 32 AMU। अब ये 32 AMU कितने ग्राम है, कितने किलोग्राम है, उसके बारे में भी बताऊँगा। अभी सिर्फ ये देख रहा हूँ कि 1 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 32 AMU है। अगर इसको मैं AMU के बजाय मैं लिख लूँ 32 ग्राम, तो ये क्या बन जाएगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। कितना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑक्सीजन कितने हैं, 32 ग्राम है। और अभी मैंने बोर्ड रेस किया, 32 ग्राम के अंदर कितने मालिक्यूल होंगे, तो इसके अंदर मालिक्यूल कितने थे, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मालिक्यूल से, ठीक है। ये तो सब में होंगे। जब भी मैं 1 मोल बोलूँगा ना, तो बग़ैर समझे बग़ैर सोचे बता देना कि इसके अंदर 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। जब मैं बोलूँगा 1 मालिक्यूल नाइट्रोजन 28 AMU है, मोल का कंसेप्ट यूज़ होगा। आप पढ़ेंगे मोल कैलकुलेशन, मोल मास कैलकुलेशन, मास कैलकुलेशन। इसके अलावा आप पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, जो भी पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, हमेशा मोल का कंसेप्ट ही यूज़ होगा। इसी तरह मैं बोलता हूँ 1 मालिक्यूल नाइट्रोजन 28 AMU है, तो अगर इस AMU को मैं ग्राम में लिख लूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। पार्टिकल्स कितने हैं, तो वही चलता आएगा। मैं Na लिखता हूँ। Na से क्या मुराद है, तो Na से मुराद होता है एवोगाड्रस नंबर, एवोगाड्रस नंबर। और एवोगाड्रस नंबर कितने हैं, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। Na से मैं डिनोट करूँगा, Na से मुराद एवोगाड्रस नंबर, एवोगाड्रस नंबर 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। व्हाट इज़ एवोगाड्रस नंबर, तो एवोगाड्रस नंबर ये कह रहे हैं कि 1 मोल के अंदर कोई भी चीज़ अगर 1 मोल है, उसके अंदर इतने पार्टिकल्स मौजूद होंगे। इसी तरह मैंने कहा 1 मालिक्यूल हाइड्रोजन कितना है, 2 AMU है। AMU के बजाय ग्राम में लिख लूँ तो क्या कहलाएगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा। मैं कहता हूँ H2O, 1 मालिक्यूल ऑफ H2O कितने के बराबर है, 18 AMU, 18 AMU। कैसे 18 AMU, पीरियोडिक टेबल देखना, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 2 का 2, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल के अंदर देखना 16, 2 + 16 18 AMU। 1 मोल वाटर का कितना होगा, 1 मोल वाटर का कितना, AMU के बजाय मैं इसको लिख लूँ ग्राम में, 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम। सबसे ज़्यादा जो यूज़ करेंगे वो 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर कितने ग्राम, 18 ग्राम। कितने पार्टिकल्स, एवोगाड्रस नंबर 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल हैं, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कि 1 मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू, एक कार्बन का कितना है, एक कार्बन 12, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32, तो टोटल कितना हो गया, 44 AMU। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितने होगा, AMU को किस में लिखना है, ग्राम में लिख लो, 44 ग्राम। तो ये क्या बन जाएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा आगे चलते हैं, इस बात को प्रूव भी करते हैं। प्रूफ तो खैर आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता देता हूँ कि इसको हमने लिखा क्यों है। ठीक है, अभी तक दो बातें की मोल के हवाले से कि 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23 सिमिलर थिंग इज कॉल्ड 1 मोल, और दूसरी बात हमने ये की कि किसी भी एटम के एटॉमिक मास को या किसी भी मालिक्यूल के मालिक्यूलर मास को AMU के बजाय ग्राम में लिखना मोल कहलाता है। ठीक है, क्यों लिखते हैं AMU के बजाय ग्राम के अंदर हमने क्यों लिखा है, इसका फ़ायदा क्या है, उसकी भी तरफ चलेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं, इसको रफ करता हूँ मैं। सबसे पहले चलते हैं कि अभी जो डेफिनेशन लिखी, व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल। कैसे, इस डेफिनेशन को कैसे प्रूव करते हैं और कैसे प्रूव करेंगे कि इसके अंदर 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स भी, सिमिलर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। तो इसको प्रूव करने के 2-3 मेथड हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कोई बेसिक मेथड से मैं बताऊँगा। जैसे देखें, सबसे पहले AMU क्या है, तो AMU हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, टू इजी टू रिमेंबर। इसका मतलब ये नहीं है कि AMU का मतलब इजी टू रिमेंबर है, इसका मतलब ये है कि AMU को हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, याद करते हैं। अब ज़रा AMU क्या होता है, तो AMU की वैल्यू होती है 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -24 ग्राम। कितनी? 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -24 ग्राम। अब इसको अगर मैं किलोग्राम में लिखूं तो किलोग्राम में हो जाएगा A.M.U इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -27 किलोग्राम हो जाएगा। किलो की वैल्यू 10 पावर 3 लगाओ तो फिर 10 पावर -24 हो जाएगा। जो भी लिखो इन दोनों में ठीक है, फ़िलहाल एक से ही चलो, AMU। अब एक मालिक्यूल वाटर का वज़न कितना है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे एक मालिक्यूल, 1 मालिक्यूल ऑफ वाटर कितना है, 32 AMU। इस AMU से क्या मुराद है, इस AMU से मुराद ये वाली वैल्यू है। मैं क्या करूँगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -24 ग्राम। जो भी आंसर आया, इतने ग्राम एक ऑक्सीजन के मालिक्यूल का वज़न होगा। अब इसका आंसर जो भी आता है आप लोग ख़ुद सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि हम क्यों लिख रहे हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ 1 मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वज़न कितना है, तो हम लिखते हैं कि 44 AMU। लेकिन कोई पूछे कि ये AMU क्या होता है, तो इसका मतलब ये है, अब इसका जो आपके पास से आंसर में आएगा, एग्जांपल लेते हैं 4.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -27 ग्राम, जो भी आ गया इधर एग्जांपल है, एग्जांपल आ गया। अब उसको याद करना आसान है या सिंपल 32 AMU याद करना आसान है? अब अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो AMU की जगह मैं लगाऊँ 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -24 ग्राम, और इसका एग्जांपल है, आंसर आ जाए 1.06 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -24 ग्राम। ये तो मुझे याद ही नहीं रहेंगे, ये तो मुझे याद नहीं रहेंगे। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ क्या याद रहेगा, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ याद रहते 44 AMU। बस 44 AMU कितने ग्राम होता है, तो AMU की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरे पास ग्राम में आंसर आ गया, मेरे पास ग्राम में आंसर आ गया। किस चीज़ का है, तो ये आपके पास एक मालिक्यूल का है। किसका है? एक मालिक्यूल का है। इस पॉइंट को बहुत गौर से देखना। ठीक है, एक मालिक्यूल का वज़न यूँ निकालते हैं, 2 मालिक्यूल का निकालना है तो इधर 32 की जगह क्या हो जाएगा, एक मालिक्यूल का 32 MU है तो 2 का, इसका डबल कर दो 64 हो जाएगा, 64 को 1.66 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 मालिक्यूल का निकालना है तो एक मालिक्यूल का वज़न 32 होता है, तो 10 का क्या हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो 320 हो जाएगा। 320 मल्टीप्लाई बाय 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -24 ग्राम करना, तो वो 10 मालिक्यूल जो पानी के हैं उनका वज़न आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये कितना था 32 MU और ये कितना था 44 MU। इसको एक मालिक्यूल का कहा है ना,
तो एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? तो एक मोल के अंदर पार्टिकल्स की तादाद है 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23। 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23। इस पॉइंट को देखना, एक मालिक्यूल की जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल इधर x आ गई, इधर भी क्या आ गया, x आ गया। आप लोग कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे और फिर मुझे बताएंगे इधर कमेंट्स के अंदर कि क्या आंसर सेम आता है या नहीं आता, लाजमी बताने इधर कमेंट्स के अंदर, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इधर वैल्यू जो भी है x आ गई, इसको मल्टीप्लाई किया वैल्यू x आ गई, इसको मल्टीप्लाई किया वैल्यू x आ गई। x क्या है? x आपके पास एक मालिक्यूल का वज़न है, एक मालिक्यूल का वज़न x है, तो 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23 मालिक्यूल का वज़न कितना होगा? एक मालिक्यूल का वज़न x है, तो 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23 मालिक्यूल का वज़न कितना होगा? तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इसके साथ इधर मल्टीप्लाई करना, इसके साथ इधर मल्टीप्लाई करना। जैसे मैं कहता हूँ कि एक पेन है, कितने का है? 5 रुपए का है, तो तुम मुझे ये बताओ कि 10 पेन कितने के होंगे? तो सिंपल है, 5 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 50 आ गया। यहाँ ही एक मालिक्यूल का वज़न x है, तो 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23 मालिक्यूल का वज़न कितना होगा? तो एक मालिक्यूल का जो भी वज़न है उसको 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका जब तुम लोग आंसर देखोगे तो इसका आंसर आएगा 32 ग्राम। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 44 ग्राम। यूँ आएगा, ये इसका आएगा 31.999 आएगा, 43.99 हो जाएगा, लेकिन आंसर यही 3244 ग्राम आएगा। अब ज़रा देखो, जो बात हमने की थी क्या वो बात प्रूव हुई? कैलकुलेटर से सॉल्व करो, देखो क्या वो बात प्रूव होती है। कैसे प्रूव हो रही है? मैं कह रहा हूँ कि जब AMU को, किसी भी मालिक्यूल के मास को, किसी भी मालिक्यूल के एटॉमिक मास को जब AMU के बजाय ग्राम में एक्सप्रेस करूं तो वो क्या कहला रहा है? वो 1 मोल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा। और 1 मोल क्या होता है? जब एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करना। और इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? तो ये मैंने लिख लिया। इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? ये मौजूद हैं। आप लोगों का होमवर्क क्या है? इस 32 ग्राम और 44 ग्राम को देखो क्या वेरीफाई होता है या नहीं होता, ठीक है। अब मोल के 3 फार्मूले, ठीक है। फार्मूले पे जाने से पहले एक और बात करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को समझ के पढ़ा तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मोल का कंसेप्ट ज़रूरी क्यों है? क्यों लिखते हैं भाई हम मोल? AMU में क्यों नहीं छोड़ते? हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट क्यों किया? तो ज़रा देखो कि एक मैं इक्वेशन लिखता हूँ, 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। ये जो एक डाट है, सिंगल डाट, इसके अंदर कितने एटम्स हैं? इसके अंदर मौजूद होते हैं 2 मिलियन एटम्स। 1 मिलियन कितना होता है? तो 1 मिलियन से मुराद है 10 लाख। इसका मतलब एक डाट के अंदर 20 लाख एटम मौजूद हैं। 20 लाख एटम मौजूद हैं तो मालिक्यूल को डबल कर दो, 10 लाख आ जाएंगे। अब ज़रा देखो, मैं कहूँ कि इस डाट से तुम मुझे एक एटम निकाल के दो, इतनी छोटी सी चीज़ है। मैं तुम्हें कहूँ 0.00000000 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -23 ग्राम मुझे कोई वाटर का मालिक्यूल ला के दो, तो ये नामुमकिन है। मुश्किल नहीं है, ये नामुमकिन है। नामुमकिन किस वजह से? हम ये जो हाइड्रोजन है, कितना एक हाइड्रोजन का होता है? 2 AMU। 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 4 AMU। ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का 32 AMU, और टोटल एक ही है तो ये भी कितना हो जाएगा? 32 AMU। वाटर का कितना मास है? तो निकालना अब आप सीख गए होंगे। सम ऑफ एटम प्रेजेंट इन मालिक्यूल देन ऑल द एटम प्रेजेंट इन मालिक्यूल, सम ऑफ देयर मासेस इज इक्वल टू मालिक्यूलर मास। एक हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन 16, कितना हो गया? 18 AMU। सेपरेट लिख ले देता हूँ,
2 मल्टीप्लाई बाय 1 हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए 16 मल्टीप्लाई बाय 1, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो टोटल 2 हैं, तो आपके पास 2 + 16 18 mu। इसका मतलब यह है कि अच्छा ये 2 भी है, 36 mu होगा, ठीक है, 36 AMU होल मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 भी है। इसका मतलब यह है कि 4 AMU मैं हाइड्रोजन लूँ, 32 AMU ऑक्सीजन लूँ, तो इससे मेरे पास 36 AMU पानी बनेगा, और ये वाला काम करना नामुमकिन है। फिर हम क्या करते हैं, AMU को लेने के बजाय, एक मालिक्यूल को लेने के बजाय हम एक मोल लेते हैं। एक मालिक्यूल के बजाय हम लेते हैं 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अब मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मुझे 18 ग्राम का 1 अरबवां हिस्सा ला के दो, वो मुश्किल काम है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि तुम मुझे 18 ग्राम ला के दो, तो वो आसानी से आप लोग लेके आ सकते हो, ठीक है। मैं जब तुम्हें कहूँ कि 0.005 मिलीग्राम मुझे कोई चीज़ ला के दो, तो वो बहुत मुश्किल काम है, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि 5 किलोग्राम कोई चीज़ मुझे ला के दे दो। इस तरह यहाँ भी इस AMU को अगर मैं ग्राम में एक्सप्रेस करता हूँ, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो 36 ग्राम पानी बन जाएगा। तो मोल ने हमें क्या कर दिया, आसान कर दिया। पहले जो 4 AMU था उसको मैंने 4 ग्राम कर दिया, 32 AMU को 32 ग्राम कर दिया, 36 AMU को 36 ग्राम कर दिया। जितना रिएक्टेंट आपस में मिलेगा उतना ही आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। अब इतना याद रखना कि मोल के 3 फार्मूले हैं। एक आपके पास है, यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इनको डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। मोल इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा फार्मूला, मोल इक्वल टू पार्टिकल्स गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तीसरा फार्मूला, मोल इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम है। एम वॉल्यूम लिखा है, मोलर वॉल्यूम है। इसको यहाँ पे रोकते हैं। इस एक के हवाले से हम न्यूमेरिकल करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर आप लोग सॉल्व करके आए हैं न्यूमेरिकल, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, इसको अच्छी करके समझेंगे। आज हमने क्या कुछ पढ़ा, ज़रा उस पर नज़र लगाते हैं। सबसे पहले मैं इधर साइड पे लिखता हूँ, हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा मोल के हवाले से। हमने मोल के अंदर 2 चीज़ें बताई, एक Na के बारे में बताया, एवोगाड्रोस नंबर, और दूसरी चीज़ हमने कहा कि AMU को किस में, ग्राम में एक्सप्रेस करना है। तीसरी बात हमने क्या की, तीसरी बात हमने ये कही कि AMU को ग्राम के अंदर लिखते हैं, रीज़न क्या है, इसको हमने प्रूव किया। वो जो मैथमेटिकल फॉर्म आप खुद लिखेंगे। फिर फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि इजी टू टेक या इजी टू हैंडल। छोटी चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते, बड़ी चीज़ को आसानी से मेजर करते हैं, ठीक है। अब ज़रा समराइज़ करते हैं इसको। व्हाट वी डिस्कस टुडे, व्हाट वी लर्न टुडे टिल नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दैट when 2 similar things are present, then it is called a pair. When 12 similar things are present, then it is called one doesn't. Like when we go to fruit shop, then we will say that give me 1 dozen bananas or give me 1 dozen orange. Then he will give us 12 bananas. Then we defined mole that 12 similar thing is called 1 dozen and 144 similar thing is called 1 grass. And similarly in case of mole, when 6.023 multiplied by 10 power 23 similar things are present, then it is called 1 mole. That is one side of defining mole. Another way of defining mole is that when atomic mass or molecular mass or formula mass express in gram, then it is called mole. When we express AMU into gram, then it is called 1 mole. How many particles are present in there 1 mole? So answer is that
there are 6.023 multiplied by 10 power minus 23 similar kinds of particles are present in 1 mole. Then what we discussed, why we take mole, because it is easy to handle. We cannot take the volume, we cannot take the mass of 1 molecule of water, but we can take the mass of 6.023 multiplied by 10 power 23 molecules of water, that is 36 gram. When we weigh 36 gram water, it's mean that it have 6.023 multiplied by 10 power 23 molecules of water is present. That's all for today. And at last we mentioned, we not studied yet, we only mentioned that what is mole. Mole equal to mass in gram divided by molar mass. When the question came in grams, we will use formula number 1. When question or numerical came in case of particles, we use formula number 2. When the question, if examiner asks question in volume, then we will use formula number 3. And next lecture we will discuss some numericals related to these 3 formulas. Thank you.